कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना काम बढ़िया से कर रहे होंगे। मित्रों, बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है आज की यूट्यूब पे और हम वीडियो देखे तो हमने कहा कि हम बच्चों को बताएं कि कैसे क्या है। आप लोगों के लिए ग्रुप डी के वैकेंसी को लेकर अभी भी बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा है। बहुत ही असमंजस में है हमारे साथी कि हम किस जोन से फॉर्म भरें, क्या करें, सेफ जोन, ये कट ऑफ कितना जाएगा, बहुत बवाल उनके दिमाग में चल रहा है। तो उसी कुछ डाउट को क्लियर करने के लिए एक हम छोटी सी 5 मिनट की वीडियो लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अंत तक बने रहते हैं तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे आपकी इच्छा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का फॉर्म लगभग 23 जनवरी से है और 22 फरवरी को इसकी इंड हो जाएगा, फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। अभी डेट बढ़ने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वैसे भी फॉर्म बहुत लेट आया है। वैकेंसी आपको पता है कि कम है, तो वैकेंसी एक्सपेंड होगी कि नहीं, लास्ट डेट बढ़ेगी कि नहीं, इन सब बातों को हम क्लियर करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले यह है कि फॉर्म भरने में एक छोटी मोटी जो समस्या आ रही है आज, फॉर्म भरने में समस्या है ना, उस पर हम बात करेंगे। सेफ जोन क्या बवाल मचा है, सेफ जोन कौन सा है, इसके बारे में थोड़ी सी, और लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा सेफ जोन क्या है। और लास्ट डेट बढ़ेगी क्या नहीं, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो ये फेक डाटा आपके बीच में आ रहा है, फेक डाटा का मतलब यह है ऐसी जानकारी, ऐसी डाटा जो निरर्थक है, जो कहीं से भी काल्पनिक डाटा निकाल लिया गया है, जिसका मतलब बोर्ड से, रेलवे बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। वह डाटा आपके बीच एक प्रस्तुत हो रहा है कि अभी इस जोन में, इस डिवीजन, इस जोन में इतने फॉर्म पड़ चुके, इस जोन में इतने फॉर्म पड़ चुके, इस जोन में इतने फॉर्म पड़ चुके। ये भी एक डाटा आपको मिल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ग्रुप डी का यदि आपने फॉर्म भर दिया तो, और नहीं भरा तो क्यों नहीं भरा, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी। भर देना चाहिए आपको अब तक फॉर्म, है ना। और कौन सी जोन सेफ रहेगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यह होगी कि फॉर्म भरने में एक जो छोटी मोटी समस्या आ रही है, क्या इस पर ट्विटर कैंपेन चलने वाला है या चलाया जा रहा है, तो इस पर क्या लाभ मिलेगा, है ना, डेट बढ़ेगी कि नहीं। तो डेट हमारे हिसाब से बिल्कुल 98% ना के बराबर बढ़ने के चांसेस हैं। 2% केस बढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी आप 22 फरवरी लास्ट डेट मानकर फॉर्म भरिए। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो ठीक है, नहीं आप अब भर दीजिए फॉर्म। अब आपको फॉर्म भर देना चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे रेडी करा के फॉर्म आपको भर देना चाहिए। रही बात सेफ जोन की, तो सेफ जोन मैंने बार बार कहा, जैसे गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है, ये जोन सेफ होने वाले हैं। लेकिन रही बात जो फेक डाटा आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं कि फला जोन में इतने लाख फॉर्म पड़ चुके, फला जोन में इतने लाख फॉर्म पड़ चुके, किसी डिवीजन में इतने लाख फॉर्म पड़ चुके, तो ये अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये सब काल्पनिक है। ये डाटा आपको कहीं किसी स्रोत से नहीं है, सब टेलीग्राम पे फेक चल रहे हैं। आप लोग इन सब के बहकाव में ना आए, आप अपने तरीके से जान लीजिए। और सभी लोग जानते हैं कि चेन्नई, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ कम गई थी, तो यह आशा है कि वहां के कट ऑफ कम जाएगी। भीड़ कहां बढ़ रही है, इसका अभी कहीं से कोई स्रोत नहीं है, सब काल्पनिक डाटा आपके बीच प्रस्तुत हो रहा है। इस बवाल पर मत जाइएगा, है ना। आपको जहां लगे कि हमें फॉर्म भरना चाहिए, आप वहां से फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद यदि आपको घर से दूर नौकरी करना पड़े तो यह सही नहीं है। हम तो आपको बार बार कहते हैं कि आपके लिए बेस्ट जोन आपका होम जोन होगा, जिसमें आपका घर है ना। बेस्ट जोन आपके लिए वही रहेगा जिसमें आपका घर पड़ रहा है। तो आप हमारे अकॉर्डिंग पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा, जिस जोन में आपका घर पड़ रहा हो वहीं से फॉर्म भरिए, तो आपके चांसेस होंगे कि घर के आसपास, है ना। नहीं तो 800, 900 और 1000 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करेंगे तो इतना अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब रह जाएगा, यदि आप अपने घर से काफ़ी दूर पर जॉब कर रहे हैं। फिलहाल उस पर हम नहीं, अभी तो बेरोजगारी का इस आलम में हमें सबसे पहले तो रोजगार की आवश्यकता है, तो इस पर हम अभी ज़्यादा नहीं सोच विचार करेंगे। फिलहाल म्यूचुअल वगैरह नहीं मिल पाता है, इतना मैं आपको इंगित कर दे रहा हूँ। तो आप अपने होम जोन से फॉर्म भरें तो बहुत बेस्ट रहेगा। और रही बात सेफ जोन की, तो मैंने बताया था, गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है ना।
इन जगह की। और चेन्नई की कट ऑफ पिछली बार भी कम गई थी और इस बार भी कम जाने की संभावना है। बाकी आपके लिए जो भी अच्छा लगे आप वहां से फॉर्म भरें, लेकिन फॉर्म आपको भर देना चाहिए। किसी भी फेक डाटा और इस बवाल में आप ना पड़ें, आप तैयारी करें और अच्छी तैयारी करके। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस की फुल वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर डाल रखा है, वो भी देख लीजिए। सिलेबस के साथ मैं आज शाम को लाइव भी आऊँगा, आप चाहें तो जुड़े। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।